जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लेडी की जिसने गरीब बच्चों को जो है मुफ्त में तालीम देने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो नाकाम भी हुई। इस वक्त हम यहाँ पहुँचे लियारी के इलाके में, वो गरीब बच्चों को जो है वो तालीम दे रही है। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहती है, किन किन मुश्किलात का सामना हुआ उनको, इस हवाले से भी बात करेंगे। आइए जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयदा ज़रमीना ज़र साहिबा। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या मसाइल भी हुए और बच्चों को, जो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है, इस हवाले से भी पूछेंगे कि इसको कैसे ख्याल आया कि गरीब बच्चों को तालीम दी जाए। वैसे तो कराची में बड़े गरीबों के साथ बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। गरीब को तालीम के लिहाज से हुकूमत सिंध हो या वफाकी हुकूमत हो, तालीम के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, मैडम आप क्या कहेंगे जो ये आप काम कर रही हैं, गरीब बच्चे जो मुफ्त में आप तालीम दे रही हैं, ये बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, आप कैसे इसको ढूंढते हैं, इस सवाल से बताएं। थोड़ा अपना भी इंट्रोडक्शन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और आपके चैनल का कि आप लोगों ने इस अहम टॉपिक पर मुझसे बात करने के लिए आज आप लोग यहाँ पर आए। यहाँ जो मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे कैसे ख़याल आया कि मैं यहाँ पर आऊँ और किस तरीके से काम करूँ, उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताती चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से भी है और इसके अलावा एज ए सोशल एक्टिविस्ट में काम कर रही हूँ और मैं एमफिल कर रही हूँ जेंडर स्टडीज़ में। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मेरा टॉपिक था चाइल्ड लेबर और मैंने उसमें लियारी के 100 बच्चों पर थीसिस लिखा था। जब मैंने थीसिस लिख लिया तो मुझे इस बात का ख्याल आया कि एक चीज़ जब हम लिखते हैं और उससे अगर हम बंद करके रख दें तो वो एक मकसद जो है वो उसका वो फौत हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। थीसिस का मतलब, रिसर्च का मतलब ही यही होता है कि दोबारा चीज़ों को ढूंढना, सर्च करना, लेकिन सर्च करने के बाद क्या। इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया। लियारी में पहली बार चाइल्ड लेबर पर मैंने ही जो है वो स्टेप उठाया था। और मुश्किलों की जहाँ तक आप बात करें तो ये काम ही मुश्किलों का है, ये सफ़र आसानियों का नहीं है। मैंने जब इस काम को स्टार्ट लिया था तो मैंने ये स्टार्ट लिया था गरीब शाह के एरिया से। गरीब शाह के एरिया में ब्रोही मोहल्ला में आगे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बच्चे थे जो कि चाइल्ड लेबर भी हैं और इसके अलावा वहाँ पर बच्चे जो है वो एबनॉर्मल भी थे, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट भी थे जो बच्चे, वो भी मेरे पास थे। और इसके अलावा वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, ये तमाम बच्चे मेरे पास थे। लेकिन मेरे पास हमेशा से एक मसला रहा है, वो था जगह। मेरे पास जगह नहीं थी, तो मुझे किसी के तवस्सुत से एक इदारा मिल गया था और उस इदारे में मैंने उन बच्चों को लिया और मैं उन बच्चों को लेकर गई। उससे पहले का स्टेप होता है, आप जाते हैं और जाकर आप उन बच्चों को सर्वे करते हैं। चूँकि मेरे पास डेटा तो मौजूद था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा गई थी और मैं उन बच्चों को लेकर आई थी और इसमें कुछ मेरे दोस्तों ने मिलकर मेरी बहुत मदद की और हमने बच्चों को स्टेशनरी, नोटबुक वगैरह भी प्रोवाइड किए थे। मैं जब उस जगह पर गई थी तो मेरे पास उस वक्त सिर्फ 6 बच्चे थे, 6 या 7 बच्चे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे पास 100 से ऊपर बच्चे हो गए थे और मुझे उन्होंने फिर नीचे का भी रूम दे दिया था और ऊपर का रूम भी दे दिया था। बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ये तादाद बढ़ती चली गई थी कि मुझे क्लास सेपरेट करने पड़े थे, लेकिन किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ होता कि वो क्या है और वो आपसे क्या चाह रहा होता है। जब काम स्टार्ट हो गया उसके बाद जो है वो उनकी तरफ से कुछ डिमांड्स आ रही थी। किस तरफ से डिमांड आ रही थी? मैंने जिन इदारे में काम किया वो एक माजूरों का इदारा था, उनकी तरफ से ये डिमांड आती थी कि कोई भी बंदा आ गया है तो हमें तस्वीरें चाहिए। चूँकि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी और मैं अपना वो काम नहीं लाना चाह रही थी इस तरीके से सामने। उन्होंने लेकिन कहा कि हम चेहरा वगैरह ढांक देंगे, ये करेंगे, चले जी। उन्होंने तस्वीरें छोटे बच्चों की ले ली। लेने के बाद मैंने देखा कुछ दिनों के बाद कुछ लोग सर्वे करने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग हैं, मुझे तो नहीं मालूम था, इतना तो मैं नो हाउ नहीं रखती थी आज से 2 साल पहले इन चीज़ों के बारे में। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कुछ चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, जैसे बच्चों के टॉयज़ वगैरह ये आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। और इसका उस इदारे में कोई मकसद नहीं था क्योंकि वो टोटली इदारा माजूरों के लिए था, वो इस तरह के काम कैसे कर सकता था। फिर जनाब उन लोगों ने बच्चों के आईडी कार्ड वगैरह लेने के लिए कहा, जो कि मैं उस चीज़ के फ़िलहाल ख़िलाफ़ थी। बहरहाल
2-4 दिन गुजरे और जब मैं बच्चे मेरे वहाँ पर गए पढ़ने के लिए तो हमने देखा कि वहाँ पर उनके पास चीज़ें आई हुई हैं, झूले आए हुए हैं, सब कुछ आए हुए, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा हम पर बंद कर दिया। अब मेरे साथ ये बच्चे थे, पेरेंट्स थे, उनके लोगों का एतमाद बहाल हो चुका था, वो अपने बच्चों को भेज रहे थे, मेरे पास जगह नहीं थी, मैं रोड पर खड़ी थी। तब मैंने कहा कि गब्बोल बाग के बराबर में ही था वो इदारा, तो मैंने कहा मैं यहाँ से जो गधा बंधा हुआ है मैं इसको हटा दूंगी और बच्चों को मैं यहाँ पढ़ा दूंगी साफ करके इस जगह को। लेकिन वहाँ मेरे साथ एक बड़ी अच्छी बात ये हो गई कि मेरी एक स्टूडेंट थी, स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम मेरे दादा हैं और वो आपको जगह दे देंगे। तो वो उनके दादा यहाँ पर प्रिंसिपल हैं उस्मान ब्रोई स्कूल में, अब्दुल हक साहब उनका नाम है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बहन के घर में मुझे जगह दी थी। उन्होंने मुझे 2 कमरे दिए थे, एक कमरा ऊपर छत में था और एक कमरा उनकी बहन के रिहायशी कमरा था जो मदरसा था, उन्होंने मुझे वो प्रोवाइड किया और मैंने वहाँ पर बच्चों को जो है वो पढ़ाना वहाँ पर शुरू किया और मैंने उन लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया था। ये बताएं, आपको बच्चे कहाँ से ढूंढते थे? बच्चे क्या गरीब लोग जो तालीम देना चाहते थे, उनके पास वसाइल इतने नहीं थे, वो आपसे खुद रब्ता कर रहे थे या आप उनके घरों में जा रही थी? देखिए ये ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। मैंने 2 से 3 दिन तक सर्वे किया था और इलाके का मैंने जाकर देख लिया था, और इलाके के जैसे मैकेनिक की दुकान में मैं गई और मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप अपने जो बच्चे हैं जो आपके पास काम करते हैं, मैं उनको ये नहीं कह रही कि आप सुबह 8 बजे मेरे पास आ जाएं, मतलब इतना हमें कॉमन सेंस इस बात की रखना चाहिए कि ये जो बच्चे होते हैं दर हकीकत हम इसे और दुकान वाले इसे छोटे कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपने घर के बड़े होते हैं, ये घर के सरबराह होते हैं, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप अपने बच्चों को भेजें, चाहे आप 9 बजे भेजें, 10 बजे भेजें, 12 बजे ये बच्चे चले जाएं। अगर आप चाहते हैं और पढ़ना तो मेरे पास 1 बजे तक का टाइम है, ये मेरे पास हो सकते हैं। उन लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट भी किया था, उनके जो बच्चे थे उन्होंने मेरे पास फिर इस तरीके से भेजे थे। इस तरीके से मोहल्ले की कुछ खवातीन को जब पता चला कि यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ऐसी गरीब खवातीन मेरे पास आई, उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, चूंकि हम घरों में काम करने जाती हैं, हमारे बच्चे बाहर घूम रहे होते हैं, तो वो बच्चे भी मेरे पास आ गए। ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रन भी आ गए जो सारा दिन बाहर खेलते रहते थे, घूमते रहते थे, उनके पेरेंट्स खुद मेरे पास लेकर आए कि आप हमारे बच्चों को जो है वो पढ़ाएं। इस तरीके से मेरे पास यतीम बच्चे भी आ गए। मेरे पास जो 2 एबनॉर्मल बच्चे थे, 2 से 3 बच्चे थे मेरे पास जो थे, और उनके पेरेंट्स भी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं। तो मैंने उन बच्चों को भी पढ़ाया था और उन्होंने भी लिखना जो है वो सीखा था। तो मुझे मेरी खुशनसीबी थी इस मामले में कि लोग खुद एतमाद करके मेरे पास बच्चे लेकर आ रहे थे। आपने कोई एक मखसूस जगह चुनी थी कि ये इलाका होगा, यहाँ से बच्चे कहूँगी वालिदैन को इस इलाके से जाकर बच्चे आए, या जहाँ से भी आए पूरे कराची से आप उनको बुलाते थे कि यहाँ पे आ जाओ, हमें मुफ्त तालीम? मैंने कोई भी एरिया, अब मैंने बाउंड्रीज नहीं रखी थी इस हवाले से कि अगर मेरे पास अगर सिर्फ गरीब शाह का बच्चा आ रहा है तो मैं गरीब शाह के बच्चे को पढ़ाऊंगी, चाकीवाड़ा का बच्चा आ रहा है तो चाकीवाड़ा के बच्चे को पढ़ाऊंगी। नहीं, मेरे पास अगर वसाइल होते, मेरे पास अगर प्रॉपर जगह होती, मेरे पास अगर ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक सिस्टम होता तो मैं पूरे कराची से बच्चे लेती और मैं अपने इदारे में उनको पढ़ाती। तो मेरा ये मामला नहीं था। दूसरी एक बात मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि मैं अकेली थी इस काम में, तो मैंने ये किया था कि कुछ लड़कियां वहाँ पर मदरसे में पढ़ती थीं और उनको बड़ा शौक था कि वो पढ़े, लेकिन वालिदैन उनको नहीं छोड़ रहे थे पढ़ने के लिए। वो भी मेरे पास आकर मदरसा पढ़ती थी और फिर वो अंदर आ जाती थी कि क्या पढ़ा रही है टीचर अंदर। मैंने उन लड़कियों को ट्रेन किया और जो सिर्फ 3 क्लास 4 क्लास पढ़कर छोड़ दिया था, उनको मैंने फिर 8 तक का पढ़ाया था और फिर वो लड़कियां मेरे पास ही उन छोटे बच्चों को वो पढ़ाती थी। मेरा इरादा यही था कि मैं उनको 9-10 के एग्जाम्स दिलवा दूं, लेकिन कोविड की वजह से ये जो है ना वो सारा काम जो मुझे अपना कुछ अरसे के लिए वहाँ पर रोकना पड़ा था। मुश्किलात आपने कहा था, मुश्किलात का जिक्र किया था, मेजर मुश्किलात क्या आई थी कि आपको कहा गया हो कि कहीं जगह खाली कराने का कहा गया हो, जैसे आपने कहा था, कहाँ पे मुश्किलात सामने आई? फैमिली सपोर्ट कितना रहा आपके साथ? और मुश्किलात सोसाइटी के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि कौन कौन सी बड़ी मुश्किलात तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये तो मुश्किलात का ही सफ़र था। मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी जगह के लिए, और अब तक भी जगह ही के मसले में मैं फंसी रही हूँ। और अब अल्लाह का शुक्र है कि एक और जगह मुझे मिली है, लेकिन उस वक्त मुझे जगह का मसला पहली बार जब उन लोगों ने मुझे निकाला, मैंने आपसे ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया था कि माजूरों का, दूसरी बार जब जगह मुझे मिली तो उसमें मैं उनको भी था कि उनकी किराए की जगह थी,
और आए दिन फिर ये होता था कि भाई हमें मतलब घर को छोड़ना है और हमें शिफ्ट करना है। तो मेरे लिए बड़ा ये मसला हुआ कि अब मेरे पास जो बच्चे 100 थे अब वो 200 हो गए थे। अब वो 200 बच्चों को लेकर निकलना, मैं अब कहाँ पर जाती। तो मेरे लिए शुरू से एक मसला रहा है कि मेरे पास जगह नहीं थी। दूसरा ये था कि मुझे इस तरीके से, हालांकि मैं खुद मीडिया में रही हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने काम को इस तरीके से कैश करने की कभी कोशिश ही नहीं की। आप सब हमारे साथ हैं, मीडिया में हम लोग काम करें। मैंने बहुत कम ऐसा है कि मैंने इस बात का तस्करा किया कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो मुझे कोई फंड नहीं था, अभी भी मुझे कोई फंड नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है और इलाके की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, किसी भी NGOs की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। तो जाहिर है मुझे सबसे बड़ा मसला इस वक्त भी जो मेन मेरा इशू है वो जगह का है। दूसरा ये है कि इतने गरीब बच्चे हैं कि ये कुछ भी नहीं खरीद सकते। अच्छा, अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे तो आप उनके साथ देंगी कि अगर गवर्नमेंट आपको कहीं स्कूल दे, बच्चे दे के आप यहाँ पे पढ़ाएं, तो आप उसको सपोर्ट? बिल्कुल, मैं सपोर्ट मैं क्यों नहीं करूंगी। मैं तो काम करना चाह रही हूँ ना, मुझे तो काम करना है। अब जिस तरह में आप जिस जगह पर बैठे हैं, ये जगह मुझे आज से मतलब हफ्ता भर पहले मुझे जगह मिली है। और चूंकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरा सिर्फ एक काम नहीं है, मैंने चाइल्ड लेबर के साथ साथ ख़वातीन के लिए भी काम किया है। और ख़वातीन के लिए जो इदारा है उसमें मैंने जो है वो उनको योगा, मेडिटेशन, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशन, मेहंदी के कोर्स करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो 250 के करीब ख़वातीन थी, जिसमें से 100 ख़वातीन जो है उन्हें हमने सर्टिफिकेट भी दे दिया है और वो अपना काम कर रही हैं। स्पेशली मैंने माइनॉरिटीज़ के साथ काम किया है, माहेश्वरी कम्युनिटी के साथ मैंने काम किया है, क्रिश्चियंस के साथ मैंने काम किया है। वो काम भी मेरा चल रहा है। जात पात कोई नहीं है मेरे नज़दीक। सबसे पहले आप एक इंसान हैं, आपका ताल्लुक किस मजहब से, किस फिरके से, किस मसलक से है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। आने वाले बच्चा मेरे पास मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मेरे नज़दीक जो है वो सबसे बड़ी बात जो ये थी, लोग मुझे कहते थे कि भाई आपको इससे क्या मिला जो आपने इतनी दिक्कतें उठाई, तकलीफ़ें उठाई। तो एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरा ये ईमान है कि अगर मैं कोई चिराग जलाती हूँ तो मुझे ज़रूर उसकी रोशनी मुझे भी मिलेगी। तो अल्लाह पाक ने उन बच्चों के ही वसीले से मुझे अपना घर दिखा दिया था, तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई भी बात नहीं है। अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस वक्त समीर शाह की और अली शाह की और इनकी फैमिली की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने खुद, जब इन्होंने मेरा काम देखा सोशल मीडिया में, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि ज़रमीना क्या आपके पास अभी भी जगह है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा काम का क्या हो रहा है। मैंने कहा पूरा काम मेरा स्टॉप हुआ है। एक तरफ ख़वातीन मुझे फ़ोन कर रही हैं कि ज़रमीना स्टार्ट करें, एक तरफ बच्चों के पेरेंट्स से मुझे कह रहे हैं कि मैम कब काम आप स्टार्ट करवाएंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है, ये जगह मुझे अली शाह और समीर शाह ने मुझे ये जगह दी है और उन्होंने मुझसे खुद कांटेक्ट किया था कि ज़रमीना हम देख रहे हैं कि आप काम कर रही हैं, चाइल्ड लेबर के लिए आप काम कर रही हैं, आप ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, लेकिन क्या अब भी आप ये काम कर रही हैं। मैंने कहा कुछ महीने हुए हैं, मुझे ये काम रोकना पड़ा है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। जब तक जगह नहीं होगी मैं ये काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे अपना ये स्कूल दिया है जो सुबह स्कूल है और इन्होंने मुझे 1 से लेकर 5-6 बजे तक की उन्होंने मुझे जगह दे दी है कि आप यहाँ पर जो है वो अपना सारा काम करें। अब मैंने, चूंकि मैं आपको जगह का भी विजिट हमने आपको करवाते हैं, इसमें से जो है वो एक रूम हमने मखसूस कर दिया है, उसमें सिर्फ हमारे चाइल्ड लेबर होंगे। और इस तरीके से आप ये हॉल का एरिया देख रहे हैं, इस हॉल में हम जो है वो ब्यूटिशन की क्लासेस लेंगे क्योंकि ब्यूटिशन में हमारे पास जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं। इसके अलावा जो हमारे 2 रूम है उसमें हम सिलाई की क्लासेस लेंगे और इसके साथ साथ कल यहाँ पर मशीनें भी आ जाएंगी। हम यहाँ पर जिम भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहले की तरह एक्सरसाइज वगैरह भी हम जो है वो यहाँ पर करवाएंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे लिए एक खुदा की तरफ से एक बहुत अच्छा वसीला हो गया है कि ये सारे मामला जो है वो क्लियर हुए। और मुझे उम्मीद है कि यकीनन ये जो है वो कम से कम मुझे ये नहीं कहेंगे कि आप ये सारा सिस्टम ख़त्म करें और आप जाएं, क्योंकि काम करने का जज्बा तो आपके अंदर होता है, लेकिन मसला ये आ जाता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते। और जब रिसोर्सेज नहीं होते तो मेरी तरह जो लोग होते हैं जो करना चाहते हैं वो उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाते। क्योंकि आपने देखा है कि लियारी में और लियारी के नाम पर बहुत सारे लोग खाते हैं और लियारी के नाम पर जो है वो लोगों ने इमारतें खड़ी कर दी हैं, गरीबों के नाम पर इमारतें खड़ी कर दी हैं। मुझे बहुत बार कहा गया था, जब मैं बच्चों को मदरसे में पढ़ाती थी वहाँ पर, तो मुझे कहा गया था कि आप मीडिया में आएँ,
अब आप, अगर मैं आपको वीडियो में आपको शेयर भी करूंगी, आप वो देखिएगा, वो बच्चे जिस हाल में जमीन पर बैठते थे ना, मुझे दुख होता था, क्योंकि मेरे पास चीजें नहीं थी जो मैं उनको सही तरीके से डेस्क में बिठा सकूं, एक प्रॉपर जगह दे सकूं। तो वो ये कहते थे मीडिया की तरफ से, यार आप आओ, आप बताओ कि ये गैंग वॉर के बच्चे हैं। मैं क्यों बताऊं कि ये गैंग वॉर के बच्चे हैं? मैं क्यों बताऊं कि ये दहशतगर्द के बच्चे हैं? जिस बच्चों को मैं खुद ऑन करती हूं तो मैं क्यों कहूं? मतलब मैं उनसे ये कहती थी, ये जो भी है ये सब मेरे हैं, तो मैं अपनी तो बेइज्जती नहीं करवाऊंगी ना आगे। बात सिंपल सी, सिर्फ अपने नाम के लिए, पैसा कमाने के लिए, फंड हासिल करने के लिए मैं इनको गलत कैसे आगे साबित करवाऊंगी? तो ये बच्चों को मैं ऑन करती हूँ, ये बच्चे हमारे हैं। अब इनको जो ये हम जगह दे रहे हैं, ठीक वैसे ही हम उनको बिठाएंगे जैसे इस स्कूल में, ये प्राइवेट स्कूल है, जैसे सुबह के टाइम बच्चे आकर बैठते हैं, डेस्क पे बैठते हैं, जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर चीजों को यूज कर रहे होते हैं, तमाम फैसिलिटी उन गरीब बच्चों को भी मिलनी चाहिए। वो तमाम इक्वल राइट, बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मजहब के उन लोगों को मिलना चाहिए। लास्ट में ये बताना चाहूंगी कि अभी मैंने काम दोबारा जब स्टार्ट किया तो स्लाटर हाउस में मैं गई थी। स्लाटर हाउस में हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और मैं आपको भी लेकर जाऊंगी। आप वहां पर जाकर हालत जार देखिएगा कि वहां पर क्या हालात हैं इस वक्त और किस हालत में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पर नशा इतना आम है कि 10 साल से बच्चा नशा करना शुरू कर देता है, और वो नशा भी कोई आम नशा नहीं करता, वो क्रिस्टल का नशा करते हैं। तो वहाँ हालत इतनी खराब है। जब मैं वहां पर गई थी, मैं वहां ब्लॉग के लिए अपने गई थी, मुझे ब्लॉग लिखना था, लेकिन वहां के लोगों ने मुझसे ये कहा कि हमने आपके काम के बारे में सुना है, हम आपको यहाँ पर जगह देते हैं, आप हमारे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएं। तो बात हमारी यहाँ तक तय हो चुकी थी कि उन्होंने कहा कि हम आपको चर्च दे दें, चर्च के ऊपर का जगह तो आप पढ़ाएंगे। मैंने कहा मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि हम मंदिर में जगह देते हैं, या मस्जिद में जगह मुझे मिलती है, या मुझे चर्च में जगह मिलती है, तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये वही जगह है, ये असल में हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यहाँ से तो लोग निकलते हैं। तो उन्होंने भी मुझे कहा है कि आप यहाँ पर आएं और हमारे बच्चों को पढ़ाएं। वहां पर भी अवेयरनेस की बहुत 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 जरूरत है। सियासत ना करें, मेरा यही कहना है। अगर कोई सुन भी रहा है, लोग सुन रहे हैं इस बात को, सियासत ना करें, खुदारा गरीबों के ऊपर सियासत ना करें, मजदूर बच्चों के ऊपर सियासत ना करें। अगर काम करना है तो आप लोग प्रॉपर तरीके से आकर खामोशी से ये काम करें यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सैयदा ज़रमीना ज़र की बातें सुनी। उनका कहना था कि मुश्किलात आई, फिर भी जो है अपना मिशन जारी रखा, और मेरा काम है कि इस मिशन को आगे लेके जाऊं, गरीब बच्चों को जो है वो तालीम दूं, मुफ्त तालीम दूं, और मैं अपने मिशन को पूरा करके रहूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए मौजू के साथ, किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।